कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं। गौर फरमाइएगा, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल कंपटीशन गुरु पर। दोस्तों आज की क्लास बहुत खास है। कल आपने देखी होगी पूरी परसेंटेज की वो क्लास, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आपको वो जाके देखनी चाहिए। और जैसे ये लाइव सेशन खत्म होता है तो इसके खत्म होने के तुरंत बाद आप फिर उस क्लास को देखिएगा, क्योंकि वही बेसिक फाउंडेशन है, उसी के कारण से सारी चीजें आगे समझ में आने जा रही हैं। दोस्तों आज की क्लास को बिना पॉज करे, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो सवाल आएंगे वो बिल्कुल उसी थीम पर आधारित होंगे, बिल्कुल वैसे ही सवाल बना करके मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूं जैसा कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल मैं आपके लिए लूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मित्रों अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो जाते टाइम एक लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सवाल लेता हूं, बहुत ही धुआंधार सवाल लूंगा, बहुत ही गजबकार, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लेने जा रहा हूं। कैसे कैसे छोटे छोटे तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मान के चलिए कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ ए सर्कल को 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है। बताइए उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा, यह सवाल है। मान के लो ऑप्शन ए है 10% बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन है 10% घट जाएगा, सी ऑप्शन है 21% बढ़ जाएगा, डी ऑप्शन है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। ए डी ऑप्शन है। यह सवाल आपके सामने लग रहा है कि the radius of a circle is increased up to 10%. What will be the change have been done by this process in that area? यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, ऐसा करके क्वेश्चन है। सब लोग बेहद ध्यान से, बहुत ध्यान से सवाल को समझिएगा। कह रहे एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाता है। भाई 10% बढ़ाने का मतलब 10 को आप जानते हैं 1/10, यानी 1/10 का मतलब 10 में से 1। आप याद करो जब आप पेपर देने जाते हो 10 नंबर का अगर पेपर हुआ तो आपके क्या लिख के आता है, उस पर ऐसे लिख के आता है, बोलो। आपके में यही लिख के आता होगा, मुझे मालूम है आपके में यही लिख के आता होगा। इसका क्या मतलब है 10 में से 3, किसी के में 10 में से 10 भी आता होगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो 10 में से 3, इसको क्या बोलते थे आप, 10 में से 3 बोलते थे, यस और नो बोलो। इसको आप क्या बोलते थे, 10 में से 3 बोलते थे। सबको आता है समझ में। ऐसे ही इसका मतलब है 10 में से 1, यानी ये टोटल है, ये वो चीज है जो आपने प्राप्त करी है, ये अंश है, ये हर है। बोलो क्लियर है। यानी कि जब भी आपसे मैं कहूं कि ये क्या लिखा है तो आप इसको 1/10 भी बोल सकते हैं, 1/10 भी बोल सकते हैं, और आप इसको 10 में से 1 भी बोल सकते हैं, 10 में से 1 भी आप इसको कह सकते हैं। ऐसे करके आप इसको कहते हैं। तो मैंने कहा 10 में से 1, यानी कि आप कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या को 10 में से 1 बढ़ाया जाता है। यानी कि पहले त्रिज्या 10 थी और जब 10 में 1 बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। बोलो कोई डाउट है, कोई डाउट है। अगर 10 में से 1 आप बढ़ाओगे तो पहले 10 थी और 10 में कितनी बढ़ाई गई, 1 बढ़ाई गई, यानी पुरानी त्रिज्या 10 थी और बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई। बोलो सही है। ये पहले थी, अब कितनी हो गई, 11 हो गई, अब 11 होगी। बोलो क्लियर है, बोलो। आपसे क्या कह रहा है कि बताओ उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। दोस्तों अगर आपको सूत्र याद नहीं है, पहली बात तो अगर आपको सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल πr² होता है, जहां पाई एक नियतांक है जिसका मान 22/7 है। तो पाई जो नियतांक है
तो पाई के कारण से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, त्रिज्या घटे या बढ़े, क्या पाई के मान में परिवर्तन आएगा? यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसमें भी पाई का मान उतना ही रहेगा। अगर 10 सेंटीमीटर, जब भी पाई का मान उतना रहेगा, तो नियत रहेगा। जो चीज नियत रहे उसी को नियतांक कहते हैं, जो कांस्टेंट रहता है उसी को कांस्टेंट कहते हैं। तो मैंने कहा जब त्रिज्या पाई पर निर्भर नहीं करती तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? लगा भी लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये निर्भर करेगा त्रिज्या के वर्ग पर, यानी कि त्रिज्या की घात 2 पर। जब यहां 10 है, 10 की घात 2 करोगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल, ये त्रिज्या थी तो क्षेत्रफल पहले 10 था तो पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, त्रिज्या की घात 2। अगर पाई लगा भी लोगे तो 100 पाई हो जाएगा, क्या फर्क पड़ना है? पाई से कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे ही 11 था, 11 से बढ़ के 11 की घात 2 यानी 121 हो गया। पाई लगाना है लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ, कि लगाओगे तो कट जाएगा, नहीं लगाओगे तो कोई बात ही नहीं है। 10 की घात 2 100 हो गया, 11 की घात 2 121 हो गया। 11 गुणा 11 121, 10 गुणा 10 100। भाई आर के वर्ग यानी त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है, यानी पहले 100 पाई था फिर 121 पाई हो गया, यानी आपके हिसाब से बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 21 पाई बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया? 100 पाई पर बढ़ गया। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो, आपको ये तो कर रहे हैं भाई, पहले आपका 100 पाई था, पूछा है कितने परसेंट बढ़ गया, तो कितने परसेंट तो मैं निकालूंगा। 100 पाई का 121 पाई हो गया, तो कितना बढ़ गया? 21 पाई बढ़ गया, हाँ है ना? तो आप कह सकते हो 100 में से 21 बढ़ गया। भाई यही तो बात है, 100 में से 21 बढ़ गया। परसेंट में निकालना है तो परसेंट के लिए 100 की गुणा कर दो। भाई फ्रैक्शन का परसेंट बनाते हैं तो 100 की गुणा तो करते हैं, कल सिखाया था। तो पाई से पाई काट दो, 100 से 100 काट दो, आप कह सकते हैं कि 21% बढ़ेगा। 21% बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक है, यानी 21% बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब मान के चलो किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है, जल्दी स्क्रीनशॉट मारना। मार लिया, ठीक है। अब मान के चलो किसी को याद नहीं है फॉर्मूला। जब फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करे? भाई फिर एक काम कर, एक चीज ध्यान कर ले, हमेशा तेरे काम आएगी। एक चीज ध्यान कर ले, बहुत खास बात है। क्या बात है? सुनो ध्यान से। भाई मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर क्षेत्रफल हो तो भाई क्षेत्रफल 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, तो यहां गुणा 2 बार कर देना। 2 बार गुणा होगी यहां पे, 2 बार के 2 संख्याओं की गुणा होगी। ये लिखो आप, 2 संख्याओं की, क्षेत्रफल में 2 संख्याओं की गुणा होगी हमेशा। आयत का क्षेत्रफल हो, वृत्त का हो, वर्ग का हो, किसी का क्षेत्रफल हो, उसमें गुणा कितनी बार होगी? 2 बार गुणा होगी, ठीक है। अगर आयतन है तो आयतन 3D होता है, हाइट और उसमें ऐड हो जाती है, तो गुणा कितने बार होगी? 3 संख्याओं की गुणा होगी। अगर ऐसा है तो 3 संख्याओं की गुणा होगी, ये याद कर लो आप। अगर क्षेत्रफल है तो 2 संख्याओं की गुणा, और आयतन है तो 3 संख्याओं की गुणा। जिसको सूत्र याद नहीं होते, जो रट्टा मारते हैं, उनके लिए ये याद कर लो, क्षेत्रफल में हमेशा 2 बार गुणा करनी है और आयतन में हमेशा 3 बार गुणा करनी है। अब आपको तो पता है कि त्रिज्या दे रखी है, हमको क्षेत्रफल निकालना है, कितने बार गुणा होनी है? 2 बार गुणा होनी है, 2 संख्याओं की गुणा होनी है। पहले त्रिज्या कितनी थी? 10 थी, 10 थी। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या तो यानी आप कह रहे हैं 2 संख्याओं की गुणा होनी है, तो 10, तो फिर दूसरी संख्या भी आप 10 ही मान लो, यानी दोनों गुणा कर दो। 10 और 10 कितना हो गया? 100 हो गया। 2 संख्याओं की गुणा होनी है, एक 10 है, अगर दूसरी नहीं दे रखी है तो अब दूसरी भी 10 ही रख लेना। 10 और 10 की गुणा कर दो, कितना हो गया? 100 हो गया। अब नया क्या आ गया? अब इसको भूल जाओ, 11 हो गई। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आपको मालूम है 2 बार गुणा करनी है, दूसरी संख्या है नहीं, तो 11 की 2 बार 11 गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 121। कितना बढ़ गया? 21। कितने में? 100 में। परसेंट के लिए 100, आप कह सकते हैं कि 21% बढ़ेगा। बोलो कोई डाउट है? 21% बढ़ेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 21 बढ़ गया 100 में तो 21% बढ़ेगा, नो डाउट। सवाल समझ में आना चाहिए। बोलो यस और नो, सबको आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। दोस्तों जो मैंने आपको कल क्लास पढ़ाई थी ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल कंपटीशन ग्रुप पर उसकी पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा दूंगा। तो आप वहां से पीडीएफ फाइल को ले लीजिए और उन सवालों को आप प्रैक्टिस करिए। फिर मैं किसी दिन प्रैक्टिस सेशन रखूंगा और उन सारे सवालों के उत्तर मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है? किसी दिन संडे में या सैटरडे में प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, तो उसमें फिर मैं आपको सारे के सारे डाउट्स लेकर के उसको मैं क्लियर कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल कंपटीशन ग्रुप में मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल परीक्षागढ़ और है, जिसमें अपना परीक्षागढ़ चैनल का लोगो लगा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है परीक्षागढ़। ऐसे कंपटीशन ग्रुप पर भी अपना ऑफिशियल जो लोगो है वो लगा हुआ है, सेम वही कंडीशन परीक्षागढ़ चैनल की है। तो वहां पे भी आपको इसका जो पीडीएफ फाइल है वो निश्चित रूप से मिल जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 100 था 121 हो गया, ये इस तरीके से बढ़ गया। आपने इसको लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट मार दिया होगा, नहीं मारा हो तो अब मार दो। अब मैं अगला सवाल आपके लिए लिखता हूं। अगला सवाल मैं आपके लिए लिखता हूं, बहुत खूबसूरत सवाल लिखूंगा मैं आज आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल लिखूंगा भाई, बहुत खूबसूरत लिखूंगा। इतना खूबसूरत लिखूंगा कि बस आप मत पूछो कितना खूबसूरत लिखूंगा, ठीक है? बहुत ही जोरदार सवाल कराऊंगा भाई, बहुत जोरदार। आप बन जाओगे ऐसा कि दुनिया बनना चाहेगी फिर आपके जैसा, ठीक है?
सवाल क्या है? सवाल यह है कि एक वर्ग की भुजा को 25% घटाया जाता है। एक वर्ग की भुजा को 25% घटाया जाता है। बताइए इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा? ऐसे सवाल है, मान के चलिए ऐसे सवाल आ गया, मान के चलो ये सवाल आ गया 25% घटाया जाता है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव आएगा, ऐसे करके सवाल है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसने। पहला ऑप्शन 25% घट जाएगा, 25% घटेगा। दूसरा ऑप्शन 50% घटेगा, 50% घटेगा। तीसरा ऑप्शन लिख लेते हैं भाई, तीसरा ऑप्शन लिख लें, यानी कितना लिख दें, कितना लिख दें? काट लेता हूं मैं, थोड़ा बना लेता हूं, ऑप्शन है ना, दिखाई तो नहीं दे रहा नीचे किसी को? यानी कि हाँ जी, यानी कि एक ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं 41 सही 1/4% और एक देता हूं मैं आपको 43 सही 3/4%। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन जो ठीक है। बताओ, सब लोगों को इसका उत्तर देना। सब लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए, ABCD कमेंट करिए। सबके पढ़ रहा हूं, नाम नहीं ले रहा बस मैं किसी का, ठीक है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोलो ना, बोलो ABCD बताओ। चलो चलो मैं बताता हूं इसका कैसे करना है। सवाल आपको कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा को 25% घटाया जाता है। भाई 25% को देख लेते हैं पहले तो। 25% का मतलब हो गया 1/4। कोई डाउट तो नहीं इसमें? भाई मैं एक बार बता देता हूं, अगर कल की क्लास आपने नहीं करी है तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। 25 से कम 25 और 25 चौके 100, ऐसे करके 1/4 आ गया। यानी पहले तो इस वर्ग की भुजा 4 थी, अब 4 में से एक घट गई तो कितनी रह गई? 3 रह गई। कोई डाउट तो नहीं है? 4 थी, 4 में से एक घट गई तो 4 में से घट के कितनी रह गई? 3 रह गई। ठीक है, कह रहा है कि बताइए इसके क्षेत्रफल में, बताओ क्षेत्रफल में कितने बार करते हैं? 2 संख्याओं गुणा करते हैं। यहां एक ही संख्या है तो अभी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और बाद में 3 तिया 9। मान चलो आयतन होता है तो 4 की 3 बार गुणा करते और 3 की भी 3 बार गुणा करते। क्षेत्रफल कह रहा है तो 2 बार गुणा कर ली, 4 की 2 बार गुणा कर ली, 3 की 2 बार गुणा कर ली। कोई डाउट है? यानी 16 क्षेत्रफल था, 16 से कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कितना घट गया? बोलो, बोला करो, कितना घट गया? 7 घट गया। कितने में से? 16 में से। भाई 16 था, 9 हो गया, 16 में 7 घट गया। और परसेंट के लिए कितना लगा दो? 100 लगा दो। सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175 बटे 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43 सही 3/4% घटेगा। घटेगा ना? घटेगा, हाँ घटेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? सही है ना सवाल? पेपर में आएगा तो कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे? ठीक है, मैं एक सवाल और लगाता हूं, एक सवाल और लगाता हूं, फिर मैं इसी टाइप का आगे बहुत सवाल कराने वाला हूं। वैसे में आप बहुत ध्यान से देखते रहिए। एक बहुत खूबसूरत सवाल लगाता हूं। आज की क्लास का तीसरा सवाल है, आज की क्लास का तीसरा सवाल है कि एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। 10% बढ़ाया जाता है। बताइए इसके विकर्ण पर, विकर्ण मतलब डायगोनल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? और आपके सामने 4 ऑप्शंस में लगा देता हूं, आपके सामने 4 ऑप्शंस लगाए देता हूं। वो 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं? 10% बढ़ेगा, या 10% घटेगा, या 21% बढ़ेगा, या नोटा। ये मैंने आपको 4 ऑप्शन इसके दे दिए। आपको ABCD कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा वाला इसका आंसर आपको ठीक लग रहा है। सब लोग बताइए, सब लोग बताइए जल्दी जल्दी।
सब लोग इसका आंसर दीजिए, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, सब लोग उत्तर दे दो। खूबसूरत सवाल है। 10% बढ़ाया जाता है, बताइए इसके विकर्ण पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा करके क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। सवाल ये कह रहा है कि 10% बढ़ाया जाता है। भाई 10% का मतलब क्या हो गया? 1/10। 1/10 यानी कि जिस वर्ग की भुजा 10 थी वो बढ़ा दी गई और कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। भुजा थी, साइड थी, भुजा 10 थी, 10 में 1 बढ़ा दी, पहले 10 थी फिर बढ़ा के कितनी कर दी? 11 कर दी। कह रहे इसके डायगोनल पर कितना परिवर्तन आएगा? डायगोनल में आने वाले चेंज को आपसे पूछ रहा है। तो वैसे तो आप जानते होंगे कि जो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है, a√2 यानी भुजा √2 होता है। जो विकर्ण होता है वो भुजा √2 होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, ये होता है। लेकिन मैंने आपको पहले एक बात बता रखी है कि क्षेत्रफल में 2 की संख्या गुणा करते हैं, आयतन में 3 संख्या गुणा करते हैं, और इनके अलावा कुछ भी हो तो कुछ भी नहीं करते। फिर यानी कि 10 है तो 10 ही रहने दो, 11 तो 11 रहने दो। 10 का 11 होगा तो कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। कितने में? 10 में गुणा करोगे 100 की तो 10% की वृद्धि होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला ही सही है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। फिर जितना बढ़ा हुआ कहता 10% घटा तो 10% घटा हो जाता, 20% बढ़ा तो 20% बढ़ा हो जाता, 40% घटा तो 40% घटा हो जाता। अगर इसका सवाल का कहता है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा तो फिर आप 10 10 100 करते, 11 11 121 करते, फिर 21% उत्तर आपका होता। अगर आप यहां से भी करना चाहते हैं भुजा √2 से, भाई पहले भुजा कितनी है? 10 है, तो अब विकर्ण कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा। क्यों जी बोलो भाई? 10√2 हो जाएगा ना? अरे बताओ भाई, भुजा √2 है तो 10√2, यहां कितना हो जाएगा? 11√2 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया? 1√2 बढ़ गया। कितने में बढ़ गया? 10√2 में बढ़ गया। परसेंट के लिए 100। भाई ये तो कांस्टेंट है ना √2, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो 10% वृद्धि आनी है आपकी। बोलो क्लियर है? समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं किसी का? अच्छा लग रहा है आपको? बताओ, बोलो भाई जाट चौधरी। चलो अगला सवाल लेते हैं भाई आपके लिए। अगला बढ़िया सवाल लेते हैं आपके लिए। बहुत सुंदर सवाल लगा रहा हूं, आगे जो आने जा रहा है वो बेहद खूबसूरत सवाल है। सब लोगों को इसका उत्तर देना पड़ेगा, सब लोगों को उत्तर देना पड़ेगा, सब लोग आंसर देना, ठीक है? मैं लिखता हूं सवाल। सवाल है, एक आयत की, आयत मतलब रेक्टेंगल, लेंथ यानी लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, कॉमा इसकी चौड़ाई को, इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, घटाया जाता है। बताइए, बताइए इसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा करके सवाल है। और आपके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पहला, पहला ऑप्शन दे रखा है जी 30% घटेगा, दूसरा दे रखा है 10% घटेगा, ठीक है जी। और क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? 12% घटेगा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है नोटा। लगाओगे नोटा तो मिलेगा लोटा। बताइए उत्तर, बताओ, बताइए उत्तर। आइए देख लेते हैं, सब लोग देख लीजिए ध्यान से। कह रहे 10% बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को 20% घटाया जाता है। तो 10% बढ़ाने का मतलब है भाई 1/10, यानी कि पहले तो उसकी जो चौड़ाई थी, जो लंबाई थी, पहले तो लंबाई 10 थी भाई, पहले तो लंबाई 10 थी, और 10 में 1 बढ़ा के कितनी कर दी? 11 कर दी। कोई डाउट है?
पहले 10% उसकी लंबाई बढ़ा दी, 1/10, 10 लंबाई थी, 10 में 1 बढ़ा के 11 कर दी। फिर कह रहा है कि इसकी चौड़ाई 20% घटा दी। भाई चौड़ाई 20% घटा दी, 20 का मतलब 1/5, तो चौड़ाई जब आपने इसकी 20% घटाई तो 5 में 1 घटाई, तो 5 से घट के कितनी रहेगी, 4 रहेगी। कोई डाउट नहीं है किसी को, बोलो हाँ है ना। भाई पहले इसकी लंबाई 10% बढ़ाई, मतलब 10 में 1 बढ़ाई, 10 और 1 11 हो गई। फिर दोबारा जो चौड़ाई थी वो 5 में से 1 घटा दी, यानी 5 थी तो वो 4 रहेगी। ये बढ़ी है तो ये जोड़ा है, ये घटी है तो ये मैंने घटाया है, इसमें डाउट तो नहीं है किसी, क्लियर है। भाई 10 में 1 बढ़ गई 11 हो गई, और चौड़ाई 5 में घट गई तो 4। अगर कहते चौड़ाई भी बढ़ी है तो 5 और 1 6 कर देते हैं, वहां पे कोई डाउट नहीं, ठीक है। अभी आप जानते हैं कि क्षेत्रफल में कितने संख्याओं गुणा होती है, 2 संख्याओं की। तो यहाँ पे हमारे पास 2 संख्या ऑलरेडी है, यहाँ भी 2 संख्या है, तो इनकी गुणा कर लो, 10 पंजे 50 और 11 चौके 44। अगर आप जानते हो तो आयत का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 10 गुणा 5 50, 11 गुणा 4 44। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप बताओ कितना परिवर्तन आ गया। क्षेत्रफल में परिवर्तन का मतलब है कि इसमें 6 की कमी आई है। जो क्षेत्रफल है वो 50 से 44 हो गया, इसका मतलब 6 की कमी आई है। तो कमी है यानी घटेगा कितना, 6, कितने में से, 50 में से, और परसेंट के लिए लगा लो 100। आंसर आ जाएगा 12% घटेगा। 12% घटेगा का मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया आपका। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, डाउट तो नहीं है, ठीक है। और सवाल लेता हूं मैं, और सवाल लेता हूं। चलो मैं एक सवाल और यहां पे लगाता हूं, इस वाले सवाल को आप करके दिखाना। एक आयत की लंबाई को 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% घटाया जाता है, एवं उसकी चौड़ाई को 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है। आपको बताना है कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आपको यह बताना है कि इसके क्षेत्रफल में, इसको 16 2/3 को हटा के 14 2/7 कर लो। चलो 14 2/7% बढ़ाया जाता है। बताइए इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये कर लो, बताओ जल्दी जल्दी। सब लोग इसका उत्तर देंगे, सारे लोग उत्तर दो इसका। एक आयत की लंबाई को 12 1/2% घटाया जाता है, इसकी चौड़ाई को 14 2/7 बढ़ाया जाता है। बताइए इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, यह सवाल है। सब लोगों को उत्तर देना है। बहुत बढ़िया क्लास है, आज की पेपर में एक सवाल आपको मिल सकता है यहां से। तो भाई आंसर लिख दो आप कमेंट में, आंसर बता दीजिए। कह रहा है इसकी लंबाई को 12 1/2 घटाया जाता है। भाई 12 1/2 घटाए जाने का मतलब है, 12 1/2 का मतलब हो गया 1/8, यानी कि जो इसकी लंबाई 8 थी वो 8 में से 1 घटा के कितनी कर दी, 7 कर दी, ठीक है। 8 में 1 घटा दी, 12 1/2 का मतलब 1/8, 8 में 1 घटा दी तो 1 घटा के 7 हो गई, 8 में 1 घटा के 7 हो गई। फिर कह रहे चौड़ाई को 14 2/7 बढ़ाया जाता है। भाई 14 2/7, 14 2/7 का मतलब है 1/7, 14 2/7 का मतलब 1/7, यानी 7 में 1 बढ़ाया जाता है। 7 में 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोलो यस और नो। भाई लंबाई जो थी 12 1/2 यानी 1 में 8 यानी 8 का 7 कर दिया, उसको घटाया गया, इसको घटाया गया तो 8 में 1 घटाया गया तो 7 हो गया, और इसको बढ़ा दिया तो 7 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। आपसे कह रहे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, आपको पता गुणा करनी 8 7 56 और 7 8 56, गुणा करके दोनों बराबर हो जाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। दोस्तों आप एक बात और याद रख सकते हैं कि आपकी ये वाली लाइन आपके पास में, इसको आप हमेशा के लिए याद रखिए, आगे तक के लिए याद रखिए। और यहां पे आपका 7 का 8 है, तो अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है ना तो उसको काट भी सकते हैं, जैसे 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यानी यहां भी 1 आ गया और यहां भी 1 आ गया। नहीं भी काटते तो फिर 8 7 56, 7 8 56, दोनों बराबर ही रहते। 56 था 56 ही रहा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। ये उत्तर है सवाल का, कोई परिवर्तन नहीं। बोलो क्लियर है, समझ आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का। चलिए अगला सवाल ये लेते हैं, फिर ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल ये लेते हैं, अगला सवाल ये लेते हैं। अगला सवाल भी बेहद खास है, बहुत ही सुंदर सवाल है अगला जो मैं लिखने जा रहा हूं। अगला बहुत अच्छा सवाल है। क्या सवाल है अगला, मैं आपको दिखाता हूं, सब लोग देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि एक घन की भुजा को
10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, बताइए इसके आयतन में, बताइए इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, यह सवाल है। कह रहे आयत जो घन है उस घन की भुजा को 10% बढ़ाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है उसमें क्या परिवर्तन होगा, ऐसा करके सवाल है। एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा करके क्वेश्चन आपके सामने इसने दे रखा है। आपको इसका उत्तर बताना है, कितना उत्तर आएगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सब लोग जल्दी जल्दी बताइए। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ फाइल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसकी जो प्रैक्टिस सेट के लिए पीडीएफ फाइल है वो परीक्षागत टेलीग्राम चैनल और कंपटीशन गुरु टेलीग्राम चैनल पर, जो अपना कंपटीशन गुरु चैनल का ऑफिशियल लोगो है वही वहां पे लगा हुआ है और जो परीक्षागत का ऑफिशियल लोगो वही वहां पे लगा हुआ है। तो 2 पीडीएफ फाइल है वो हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। और उसका जो प्रैक्टिस है वो भी हम आपको मैं कराऊंगा किसी दिन टाइम निकाल करके, शाम के टाइम में मैं आपको आराम से उसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एक घन की भुजा को इतना बढ़ाया जाता है, बताइए इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। आपसे कह रहे घन की भुजा को 10% बढ़ाते हैं भाई 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि पहले तो हमारी जो भुजा थी वो 10 थी और फिर 10 में 1 बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई। पहले भुजा 10 थी और 10 में 1 बढ़ के कितनी होगी, 10 और 1 11 हो गई। कोई डाउट तो नहीं किसी को। 10% बढ़ाते हैं मतलब 10 में से 1 बढ़ाते हैं, 10 में 1 बढ़ाते हैं, 10 थी, 10 से बढ़ के कितनी होगी, 11 हो गई। कह रहे बताइए इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। भाई आयतन में कितने बार गुणा करते हैं, 3 संख्याओं की गुणा करते हैं। संख्या तो एक ही मेरे पास, तो 3 कैसे गुणा करेंगे, इसकी 3 बार गुणा कर दो आप। तो पहले अगर भुजा 10 है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 10 पे। आयतन याद रखो, आयतन में 3 बार गुणा होनी है भाई आयतन में। तो 10 पे 3 घात, 10 की 3 बार गुणा तो कितना हो गया, 1000। और ऐसे ही 11 की जब आप 3 बार गुणा करोगे तो 1331 हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि आयतन में कितने बार कर दी, 3 बार, और इसमें कर दी। मैं आपको यह कह रहा था हाँ कि जो घन है, घन का सूत्र आपको मालूम होगा। घन का मतलब होता है क्यूब, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है यानी कि जो आयतन होता है वो होता है साइड की क्यूब, साइड की घात 3। तो वैसे भी ये साइड 10 है, 10 की घात 3 1000 हो जाएगा। नहीं तो वो याद रख लोगे, आयतन में 3 बार गुणा करते हैं। तो भाई 1000 था, 1331 हो गया। यानी कितने की वृद्धि होगी, 331 की वृद्धि होगी। कितने में हो गई, 1000 में हो गई। और परसेंट के लिए हो गया जी 100, यानी उत्तर आ जाएगा 33.1%। क्लियर है सबको। भाई 2 0 से 2 0 काट दो। भाई 1000 था, 1331 हो गया, तो 331 की वृद्धि हो गई। 2 0 से 2 0 काट दो, पॉइंट लगा दो, 33.1 उत्तर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है आपका, समझ में आ रहा है। चलिए मैं अगला सवाल लगाता हूं आपके लिए। अगला सवाल बेहद खूबसूरत, अगला सवाल लगाता हूं। इसका उत्तर आप सब लोग दीजिएगा, ठीक है। सब लोग इसका आंसर मेरे को बताइएगा, सब लोग उत्तर बताइएगा इसका। मैं अगला सवाल लगाता हूं आपके लिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, इस बार घनाभ है, क्यूबॉइड है, यानी कि इस तरीके की आकृति होती है घनाभ। भाई अगर आपको यहां दिखाई दे रहा है तो यहां देख लो, चलो मैं बना देता हूं, हालांकि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये होता है घनाभ। घनाभ में और घन में, क्यूबॉइड में और क्यूब में बस यही अंतर है कि इसकी तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकती है इसकी तो, जबकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी होती है। तो एक घनाभ की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है, 10% बढ़ाई जाती है, कॉमा चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है, यह भी 10% बढ़ाई जाती है, एवं ऊंचाई 20% घटा दी जाती है, 20% घटा दी जाती है। बताइए घनाभ के आयतन में, अब आयतन ही कह रहा है बार बार, क्षेत्रफल कहे तो 2 बार गुणा और आयतन कहे तो 3 बार गुणा। घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा।
आ जाएगा। द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज अप टू 10% एंड द ब्रेथ इंक्रीज अप टू 10% एंड हाइट डिक्रीज अप टू 20%, व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये आपको बताना है। तो आपके इसका उत्तर बताना जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग बताइए। लंबाई 10% बढ़ाते हैं, चौड़ाई 10% घटाते हैं और ऊंचाई को 20% घटा देते हैं, तो ये 10% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है और ऊंचाई 20% घटाई जाती है। तो क्या इसमें उत्तर आएगा आयतन का, आपको ही बताना है। सब लोग बताइए जल्दी जल्दी, सब लोग बोलो, विशाल बोलो जल्दी, क्या आंसर आ रहा है, सब लोग बताइए। कह रहे हैं कि लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है। भाई 10% बढ़ाने का मतलब 10 का होता है 1/10, 10% मतलब 1/10, यानी 10 में आप इसको 1 बढ़ा देते हो। जब आप 10 में 1 बढ़ा दोगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है भाई, 10 में आप 1 बढ़ा दोगे तो 10 और 1 11। फिर कह रहे हैं चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है। भाई चौड़ाई जो है वो 10% बढ़ाई जाती है, तो ये भी मतलब 1/10, 10 थी ये भी 11 हो गई। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई 20% घटा दी जाती है, तो 20 का मतलब 1/5, 5 थी तो कितनी कर दी, 4 कर दी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे कह रहे हैं बताइए इसके आयतन में क्या अंतर आएगा। आप चाहो तो यहाँ 2 दूनी 4 5 दूनी 10 काट भी सकते हो, है ना, नहीं मर्जी है आपकी, काटना चाहो काट दो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो। तो अब आपको क्या करना है, आपको बताना है आयतन। आयतन में 3 संख्या गुणा होती है और आपके पास 3 संख्या पहले से भी मौजूद है, तो आप गुणा करो, 10 10 100 5 500, 11 11 121, 121 चौके 484। देखना इतना ही आता है क्या गुणा करके, ठीक है। तो 500 का 484 हो गया, इसका मतलब कमी आई, कितने की कमी आई, कितने की घटोत्तरी हो गई, 16 की। कितने पर, 500 पर। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आंसर आ जाएगा 5 थी या 15, 3 सही 1/5% कमी, ये उत्तर आ जाएगा। या 3.2% की कमी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रहा है, क्या कमेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। सबको आ रहा है, सबको, चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है भाई, क्या कर सकते, देखो आना चाहिए आपको समझ में। हम तो आपको समझा रहे हैं, अंधाधुंध समझा रहे हैं, आपको ही समझ नहीं आ रहा तो बताओ क्या करें, इससे ज़्यादा क्या आसान हो सकता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल मैं आपके सामने लगाता हूं, अगला खूबसूरत सवाल लिखता हूं मैं आपके सामने। ऐसे एक सवाल लिख लेता हूं मैं, ऐसे एक सवाल लिख लेता हूं, मिटाना मैंने गलत दिया, एक घनाभ का ही सवाल लिख लेता हूं मैं, एक घनाभ का ही सवाल लिख लेता हूं। कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 12 सही 1/2% बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है, कॉमा चौड़ाई, चौड़ाई 14 2/7%, 14 2/7% बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है। वह ऊंचाई 33 1/3% घटाई जाती है, घटाई जाती है। तो बताइए घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा, ये सवाल है, बताओ इसका उत्तर। सब लोग इसका उत्तर बताओ, बोर्ड पे आप सवाल देख रहे हैं सारे लोग, इसका आंसर क्या होगा सब लोग बताइए, क्या आंसर आएगा सवाल का, सब लोगों को उत्तर देना है, बताओ। घनाभ की लंबाई इतना बढ़ाई जाती है, चौड़ाई इतना बढ़ाई जाती है, ऊंचाई इतना घटाई जाती है, बताना है आपको घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन आएगा, ये सवाल है। बोलो सब लोग उत्तर बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, उत्तर बोलो भैया, सब लोग आंसर बताओ क्या होगा। बहुत ही जोरदार है भाई, बहुत अच्छा है, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा ना, सवालों का लेवल भी आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत जोरदार है। इसलिए पेशेंस बना के रखिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, पेपर निकलवाने की गारंटी मेरी है, रेगुलरली आप क्लासेस को देखते रहिए। मैं कहता हूं घनाभ की लंबाई 12 1/2 बढ़ाई जाती है। भाई 12 1/2 बढ़ाने का क्या मतलब हो गया, 12 1/2% का मतलब हो गया 1/8, यानी कि 8 को बढ़ा के कितना कर दिया, 9। 12 1/2 का मतलब है 1/8, 8 था 1 बढ़ा के 9 कर दिया, सही है। चौड़ाई कह रहे हैं 14 2/7 घटाई जाती है, 14 2/7 का मतलब 1/7, यानी चौड़ाई 7 थी और घटा के 6 कर दी जाती है। फिर कह रहा है जो ऊंचाई है वो 33 1/3% घटाई जाती है, इसका मतलब 1/3। ये लंबाई जो ये प्लस करी जाती है, चौड़ाई प्लस करी जाती है, चौड़ाई प्लस करी जाती है और ऊंचाई माइनस करी जाती है, यानी 3 थी 3 से घटा के 2 कर दी। अब क्या करना है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है जी।
काट लो ना, या तो गुणा कर लो सीधे, या फिर जो कट रहा है इधर और उधर उसको काट लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब जो बच गए उनके गुणा कर लो, 2 सत्ते 14 एकम 14, और यहां आ जाएगा 9 एकम 9 एकम 9। बोलो क्लियर है? अगर आप इसको नहीं भी काटते तो गुणा कर दे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता लेकिन उत्तर उतना ही आता। मैंने क्या किया, यहाँ 3 से 6 को काट दिया, 2 से और इस 2 से इस 8 को काट दिया। इधर हो और इधर हो, कहीं भी, यहां पे हो यहां पे हो यहां पे हो, लेकिन एक इस लाइन में हो और एक इस लाइन में हो तो उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो कितना कमी हो गया भाई? 5 का कमी हो गया 14 पर। परसेंट के लिए 100 लगा दो, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, यानी 250/7। यानी कि आप इसको कह सकते हैं 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 35 सही 5/7% क्या चीज कमी हो जाएगी। 35 सही 5/7% की कमी हो जाएगी। बोलो क्लियर है? इतना ही आ रहा है आंसर? कैलकुलेशन ठीक है? ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? मैं एक इसमें और सवाल ले लेता हूं, एक सवाल और आपके लिए ले लेता हूं, फिर आपका ये सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका, ये टॉपिक जो बिल्कुल इसमें आपको फिर कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगला सवाल में एक अच्छा सवाल ले लेता हूं, आप सब लोग उसका उत्तर बताइएगा मेरे को। एक बेहद खूबसूरत सवाल ले लेता हूं मैं, बहुत खूबसूरत सवाल लेता हूं मैं एक। क्या सवाल है भाई? क्या सवाल है? देखो ध्यान से, क्या सवाल है? इसको भी हटा दूं, अब तो आपको रट गया। क्षेत्रफल में 2 बार, आयतन में 3 बार। क्वेश्चन है कि एक बेलन, बेलन मतलब वो बेलन नहीं जो आपकी पत्नी आपको बजाती है, या वो वाला बेलन भी नहीं जिससे रोटियां बनती हैं। ये बेलन वो बेलन है जो एक बेलनाकार शेप यानी सिलेंडर के रूप में, यानी ऐसी आकृति है, ऐसी आकृति है, ये बेलन है। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है, 10% बढ़ा दी जाती है, जबकि ये अच्छा सवाल है, जबकि उसकी ऊंचाई को, जबकि उसकी ऊंचाई को 20% घटा दिया जाता है, 20% घटा दिया जाता है। बताइए, बताइए उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा? यह सवाल है, इसका उत्तर देना है आपको। एक बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा देते हैं, ऊंचाई को 20% घटा देते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि उसके आयतन में कितने % का परिवर्तन आ जाएगा। यह सवाल है, आपको बताना है इसका उत्तर। सब लोग इसका उत्तर बता दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके उत्तर बताइए। कह रहे हैं बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ाई जाती है, इसकी जो हाइट है वो 20% घटाई जाती है। आपसे कह रहे हैं इसके वॉल्यूम में कितना परिवर्तन आएगा, ऐसा सवाल है। भाई पहले मैं लिख लेता हूं कि एक बेलन है, बेलन की जो रेडियस यानी त्रिज्या है वो प्लस करी जाती है 10%। 10% का मतलब 1/10, और जो इसकी ऊंचाई हाइट है वो घटाई जाती है, माइनस करी जाती है 20% का मतलब 1/5 है। डाउट तो नहीं? यहां तक समझ में आ रहा है? सबको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? समझ आ रहा है? यानी त्रिज्या 10 से 1 बढ़ाई जाती है, यानी 10 से 1 बढ़ाते हो तो कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। और हाइट 5 में 1 घटाते हो यानी 5 से कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। बोलो इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है? हमको क्या बताना है? आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में कितनी बार गुणा होती है? 2 बार कि 3 बार? बोलो 3 बार होती है, यानी 3 संख्याएं चाहिए हमको, 3 संख्याएं चाहिए। तो इसमें इसका मतलब एक संख्या, हमारे पास 2 ही संख्या है, इसका मतलब एक संख्या की 2 बार गुणा होगी और एक संख्या की 1 बार गुणा होगी। अब किस संख्या की 2 बार गुणा होगी इसके लिए आपको पता होना चाहिए। भाई ये पता होना चाहिए कि जो बेलन होता है ना, उस बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, यानी पाई तो कांस्टेंट है भाई, पाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले सवाल में ही बता चुका हूं, पाई तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यानी त्रिज्या की तो 2 बार गुणा होगी, आर का तो वर्ग होगा, और एच की 1 ही बार गुणा, एच की घात 1 ही रहेगी। सही है? आर की 2 बार और एच की 1 बार, आर की 2 बार एच की 1 बार, कितनी गुणा होगी? बोलो कितनी? 3 संख्या गुणा हो जाएगी, आयतन आ जाएगा। आर की कर लो 2 बार, 10 × 10 × 5, यानी यहां तो आ जाएगा 10 × 10 × 5, 10 की 2 बार, 5 की 1 बार, यहां आ जाएगा 11 × 11 × 4। तो ये कितना हो गया? 500 और वो 484, है ना? तो कितना कमी आ गया? 16 का। कितने में? 500 में।
परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 या 15, 3.2% उत्तर आ जाएगा। बोलो 3.2% क्या कमी आ जाएगी? डाउट है कि क्लियर है, समझ आ रहा है? दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ फाइल में सेंड करूंगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। परीक्षागढ़ टेलीग्राम चैनल पर, उसमें ध्यान रखना लोगो जो लगा हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ है एक तो परीक्षागढ़, और लोगो लगा हुआ अपने चैनल का, और कंपटीशन गुरु चैनल पर भी मिलेगा। ऐसा है कि उसमें अलग इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि कंपटीशन गुरु चैनल पर बहुत सारी पीडीएफ हम भेजते हैं, तो आपको स्पेसिफिक मैथ की मिल जाए तो इसलिए आप परीक्षागढ़ से भी देख सकते हैं, या फिर आप एक ही कंपटीशन गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो वहाँ आप इसको देख के उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसको अच्छे से सॉल्व जब आप कर लेंगे तो मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। किसी दिन जब आप कर लेंगे अच्छे से उसको, तो मैं उसकी कई सारे पीडीएफ भेजूंगा, परसेंटेज की, बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो अभी हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद, अभी आपका टाइम बिल्कुल होने वाला है, 9 बजने वाले हैं, और मैं परीक्षागढ़ चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में आ रहा हूं। आप सारे लोग वहां जुड़ जाइए और उस क्लास को एंजॉय करिए, ठीक है। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।